हेलो एंड वेलकम बैक टू सक्सेस गुरु चैनल। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रजत नागपाल और मैं आज 14th मई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट में आपसे स्टैटिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा और कल वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। लेकिन दिमाग में रखिए कि करंट अफेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल जो भी एग्जामिनेशन उठा लो आप, स्टेट लेवल से लेके एसएससी से लेके बैंकिंग तक, करंट अफेयर ही ट्रेंड है। ठीक है, जितना आप रीजनिंग मैथमेटिक्स को क्वांट को टाइम दे रहे हैं उतना, या मैं कहूँगा उससे ज़्यादा करंट अफेयर्स को दीजिए। ये ना सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा लेकिन आपको जनरल लाइफ में भी हेल्प करेगा और आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हाथ डालेगा। ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे इससे। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। विच कंट्री वोन द FideChess.com ऑनलाइन नेशंस कप। हमें बताना है कि FideChess.com ऑनलाइन नेशन कप जो हुआ है वो किस देश ने जीता है। उससे पहले हम जान लेते हैं बेसिकली ये है क्या। ये FideChess.com है ना, ये नाम है कंपटीशन का। जो गेम है चेस गेम का, ये एक कप है और इसको जीता है चाइना कंट्री ने। किसने? चाइना कंट्री ने जीता है। चाइना फर्स्ट आया है इसमें। और अगर पूछ लें सेकंड कौन आया है तो सेकंड आया है यूएस से। हाँ, भारत का रैंक पूछ लें तो भारत का रैंक भी याद रखिएगा, भारत आया है 5वें नंबर पे। ठीक है, अब फाइड चेस कंपटीशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्वेश्चन गाइज इसलिए इंपॉर्टेंट बना है क्योंकि पहली बार ऑनलाइन हुआ है। हमेशा ये लाइव होता है, लोग आमने सामने बैठते हैं, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के चलते इस बार ये ऑनलाइन हुआ है। ठीक है, डिजिटली सब कुछ हो रहा है, आपको पता है। समिट से लेके मीटिंग से लेके स्टडी तक डिजिटल हो रही है, इसलिए ये कप भी ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया है। अब फाइट की फुल फॉर्म जान लेते हैं सबसे पहले। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। क्या है? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसको वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी कहते हैं। ये बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल चेस कंपटीशन है। ठीक है, प्रेसिडेंट का नाम आपके सामने है अरकैडी ड्वोरकोविक। क्या है? अरकैडी ड्वोरकोविक। आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है ये, आपको बस ये रखना है कि फाइड का बेसिकली हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, लोज़ैन सिटी में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। और जीता कौन है? चाइना। सेकंड आया यूएसए, फिफ्थ आया भारत। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, हु इज़ अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वीपो। हमें बताना है वीपो के अगले डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, डैरेन टैंग। क्या है? डैरेन टैंग अभी अभी वीपो के डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं। अब वीपो के चुने गए हैं तो वीपो क्या है? वीपो की फुल फॉर्म देख लीजिए। वीपो की फुल फॉर्म आपके सामने मेंशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वीपो की फुल फॉर्म फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं डैरेन टैंग। और डैरेन टैंग किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? सिंगापुर। और सिंगापुर से वीपो का डायरेक्टर बनने वाले ये फर्स्ट व्यक्ति हैं। ठीक है, सिंगापुर से पहले व्यक्ति हैं जो वीपो का डायरेक्टर बने हैं। वीपो के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी ले लेते हैं। ये फाउंड हुई थी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में। इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्ज़रलैंड में है। सीईओ है यहाँ के फ्रैंकिस गरी। क्या है? फ्रैंकिस गरी, ये याद रखिएगा। और ये यूएन की चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की। अब इसका काम क्या है? बेसिकली टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड बाय कोऑपरेटिंग विद कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्टार्ट हुई थी 26 अप्रैल 1970 में। फाउंड 1967 में हुई थी, लेकिन 3 साल बाद इसने काम करना शुरू किया था। अब इंटेलेक्चुअल वर्ड का मतलब आपको अगर खटक रहा है मन में, क्या होता है? इंटेलेक्चुअल का बेसिक मतलब दिमाग में रख लीजिए, क्रिएटिव थिंकर। जो भी नई और यूनिक सोच रखते हैं और अपनी बातों में, अपने कामों में, उसे हम इंटेलेक्चुअल पीपल कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखिएगा। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है विच मिनिस्ट्री लॉन्च चैंपियंस पोर्टल। हमें बताना है कि चैंपियन नाम का पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, हम चैंपियन पोर्टल है क्या बेसिकली वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने अभी अभी चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, अब एमएसएमई हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसके हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। तो इन्होंने ये भी चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है। अब चैंपियन पोर्टल बेसिकली है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चैंपियन की सबसे पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, 2 बार याद रखिएगा, आपके माइंड में बैठ जाएगी। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, सो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार गो थ्रू हो लीजिए। इसका ये जो
मिशन है, ये कैंपेन है, ये जो लॉन्च किया गया है चैंपियन नाम का पोर्टल, इसका उद्देश्य क्या है? हिंदी में मैंने मेंशन किया है। इसका उद्देश्य है सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए आधुनिक उपकरण बनाना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है पीएम मोदी अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज ऑफ हाउ मच रुपीज़। हमें बताना है, प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमारे मोदी साहब, इन्होंने कितने रुपए का रिलीफ पैकेज इकोनॉमी को उठाने के लिए किया है। आपको पता है कोरोना के चलते काफ़ी ज़्यादा मंदी आ गई, आर्थिक मंदी, ना सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में। तो इसको ठीक करने के लिए कितने रुपीज़ का पैकेज किया गया? पहले किया गया था 1.70 लाख, आपको याद होगा 1.70 लाख करोड़ का पैकेज, लेकिन इस बार किया गया है 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कल किया गया है। ठीक है, अब 20 लाख करोड़ भारत की जीडीपी का 10% का है। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा पैकेज है। आई होप ये अच्छे तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और हमारे देश के लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको याद रखना है 20 लाख करोड़ इसकी अमाउंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है विच स्टेट हैज़ पुट अ बैन ऑन ऑल टाइप ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फॉर द करंट ईयर। ठीक है, इस साल के लिए 2020-21 के लिए कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने सभी तरह के सरकारी जो नौकरी करते हैं उनकी ट्रांसफ़र पर रोक लगा दी है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, हमें बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिन्होंने अभी जितने भी अपने कर्मचारी हैं सरकारी, उनकी ट्रांसफ़र पे पूरी तरह से रोक लगा दी है। 4 ऑप्शन है और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब अपने इस वित्त वर्ष के लिए 2020-21 के लिए कोई भी ट्रांसफ़र नहीं करेगा सरकारी कर्मचारी की। यूपी के बारे में ऑलमोस्ट हम डेली पढ़ रहे हैं, यूपी मध्य प्रदेश के बारे में, तो अब तक तो आपको चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। चेक कर लीजिए क्या क्या आपको याद था। सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ आपको याद था, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है वहाँ का बारासिंगा, नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, और डैम है रिहांड डैम जो कि रिहांड रिवर पर ही बना है। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है हु एड्रेस द इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय एसोकैम। ठीक है, अब एसोकैम क्या है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये अभी अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया और बांग्लादेश की, ऑर्गेनाइज एसोकैम ने करवाई है। ठीक है, अब ये किसने एड्रेस की है भारत की तरफ से? सो सी ऑप्शन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस कॉन्फ्रेंस से इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह क्या हैं? ये बेसिकली मिनिस्टर हैं डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। जितने भी हमारे पूर्वी राज्य हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इन्होंने अभी अभी पार्टिसिपेट किया इंडो बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो एसोकैम ने ऑर्गेनाइज की है। अब एसोकैम ने की है तो एसोकैम के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो फुल फॉर्म देख लीजिए एसोकैम की। फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ये एक भारत की सबसे टॉप की एसोसिएशन है जो कि ट्रेड को रिलेटेड चीज़ें देखती है। ट्रेड मतलब व्यापार को देखती है। जितने भी देश के अंदर व्यापार होता है या इंटरनेशनल व्यापार होता है उसमें जो भी बाधाएं आती हैं उसको रिमूव करने का ये काम करती है। आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब एसोकैम के प्रेसिडेंट कौन है? निरंजन हीरानंदनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फाउंड भी निरंजन हीरानंदनी के जी ने ही किया था, और फाउंडेड कब हुआ था? ये 1920 में। निरंजन हीरानंदनी इनका नाम है फाउंडर का। तो इन सब चीज़ों को माइंड में रखिएगा। बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है विच कंट्री विल होस्ट द फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप इन 2021। ठीक है, हमें बताना है हमारे इस साल के लिए, अगले साल के लिए जो आने वाले फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप है वो कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, कौन होस्ट कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है हमारा देश भारत, इंडिया। इंडिया ही फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है अंडर-17। ठीक है, पहले ये इसी साल 2020 की नवंबर में होना था, लेकिन अब कोरोना पेंडेमिक के चलते ये अगले साल शिफ्ट कर दिया गया है फेब तक। फेब या मार्च में ये हो जाएगा। ठीक है, अब फीफा ने किया है तो फीफा के बारे में हमें डिटेल पता होनी चाहिए। फीफा की सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, लास्ट में लिखी हुई है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। ये फाउंड हुआ था 1904 में। हेडक्वार्टर है ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड में, और इसका मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रेसिडेंट ऑफ फीफा ज्ञानी इन्फेंटियो। क्या है? ज्ञानी इन्फेंटियो। तो ये सब चीज़ें आई होप आप याद रखेंगे, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाली चीज़ें हैं और एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, किसी भी लेवल का ये एग्ज़ाम। तो इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है आज का, हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक फियर ऑफ गॉड। फियर ऑफ गॉड नाम की बुक किसने लिखी है? हमें उस ऑथर का नाम बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, ये है फियर ऑफ गॉड बुक तस्वीर में,
और ये वधान लिखा हुआ है, तो इससे आप पता लगा लेंगे कि ये बी ऑप्शन बोमा देवरा साई चंद्र वधान, ठीक है, इन्होंने ही इस बुक का ऑथर किया है, इन्होंने ही इस बुक को लिखा है। अब ये वधान बोमा राय, ये इनका पूरा नाम है बोमा देवरा साई चंद्र वधाना, ठीक है। इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है, बुक से क्वेश्चन बनता है तो ये बन सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको याद रहेगा। बढ़ते हैं हम अपने आज के 9th प्रश्न पे, जो है तेलिया रुमाल ऑफ विच स्टेट वाज गिवन जीआई टैग रिसेंटली। अभी अभी तेलिया रुमाल है जो, उसको जीआई टैग मिला है, ज्योग्राफिकली इंडिकेशन टैग। वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? आपको पता है ये जीआई टैग के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जीआई टैग क्या होता है? कोई भी चीज़ जिस एरिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा मिलती है, उसको उस क्षेत्र का जीआई टैग बना दिया जाता है, ठीक है। तो अभी अभी तेलिया रुमाल बनाया गया है तेलंगाना को तेलिया रुमाल का जीआई टैग मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। तेलंगाना के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तेलंगाना के सीएम हैं के.सी. राव, जिसे के चंद्रशेखर राव कहते हैं। गवर्नर हैं वहाँ के तमिलसाई साउंडराजन। क्या है? तमिलसाई साउंडराजन। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, और वहाँ का एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क याद रखना है, महावीर नेशनल पार्क। कौन सा? महावीर नेशनल पार्क। ये आपको भारत के मैप में तेलंगाना स्टेट दिखाई दे रही है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे। विच कंट्री क्रिकेटर शफीकुल्ला वाज बैंड फॉर 6 years। हमें बताना है कौन से देश के खिलाड़ी शफीकुल्ला को 6 साल के लिए बैन कर दिया गया है। 6 साल के लिए। 6 साल एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में बहुत बड़ा समय होता है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ इसलिए बनती है। और ये क्रिकेटर किस कंट्री के हैं? अफ़गानिस्तान के। सी ऑप्शन अफ़गानिस्तान इसका सही उत्तर है। ये इनकी तस्वीर है शफीकुल्ला की, और इन्हें अभी अभी आईसीसी ने 6 साल के लिए बैन कर दिया गया है। अब अफ़गानिस्तान के ये खिलाड़ी थे, तो अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ लेते हैं। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल, और अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम है अशरफ गनी। क्या है? अशरफ गनी। करेंसी भी याद रख लीजिए, अफ़गानी। क्या है? अफ़गानी ही इसकी करेंसी का नाम है। तो ये थे आज के गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। साबरमती आश्रम बिल्ट इन विच ईयर। जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बनाया था, वो कौन से साल में बनाया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा फ्रीडम फाइटर था जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। बहुत से लोगों ने सही उत्तर दिया, जैसे कि शबनम ने बहुत सही उत्तर दिया, सुमित धिंगड़ा ने बहुत सही उत्तर दिया, ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने दिया। ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देते रहें। तो आज का क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। तो बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।